अस्सलामुअलैकुम। पौधों से मोहब्बत करने वालों को हमारी नर्सरी के गार्डनिंग चैनल अहमद नर्सरी में खुश आमदेद। और मैं हूं आमिर सलीम। 3 जून 2024। आजकल चूँकि हम गर्मी की शदीद लहरों के दरमियान हैं, तो ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि पौधों को गर्मी की शिद्दत से बचाने और फलने फूलने के लिए सही तरीके से पानी कैसे दिया जाए। इस वीडियो में हम गर्मी की शदीद लहरों के दौरान पौधों का ख्याल रखने और पानी देने के बारे में कुछ कीमती नुकात और तरकीबें शेयर करेंगे। ऐसी हालत में जब हीट वेव चल रही हो, दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो डीप वाटरिंग या थोरो वाटरिंग की जाती है, जो कि पौधों को बचाने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। थोरो वाटरिंग या डीप वाटरिंग क्या होती है और किस तरह की जाती है, तो आइए शुरू करते हैं। गर्मी की लहरें हमारे पौधों के लिए दबाव का बायस बनती हैं, जिनकी वजह से वो जल्द नमी से महरूम हो जाते हैं। जब पौधे स्ट्रेस में होते हैं या तनाव में हों, तो वो अपने पत्ते मुरझा सकते हैं, गिरा सकते हैं या मर भी सकते हैं। गर्मी की शिद्दत की अलामात को पहचानना और इसके खिलाफ कार्रवाई करना, यानी नुकसान को रोकना, बहुत ज़रूरी है। गर्मी की लहरों में पौधों को सही तरीके से पानी देने से आप अपने पौधों को नुकसान से काफ़ी हद तक बचा सकते हैं। तो अब मैं आपको बता देता हूं कि गर्मियों में आपने पौधों को किस तरह पानी देना है। अपने पौधों को अच्छी तरह पानी देकर जड़ों की गहरी नशोनुमा की हौसला अफजाई करें और हमेशा भर के पानी दें जो गहराई तक जा सके। बुखारात को कम से कम करने के लिए दिन के गर्म तरीन हिस्से में पानी देने से गुरेज करें। जब धूप निकल आए या जब तेज़ धूप हो, तब मिट्टी गर्म हो जाती है, तब पानी ना दें। सुबह फजर के बाद सूरज निकलने से पहले पानी दें या असर के बाद जब दर्जा हरारत कम हो जाए, और रात गए तक पानी दे सकते हैं। पानी देने की एक बहुत ही अहम तरकीब जान लीजिए। आजकल टेम्परेचर दिन के वक्त जो होता है वो 43 टू 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, और अगर हम फोरकास्ट देखें तो अगला जो हफ्ता है इसमें 45, 46, 47 और कुछ इलाकों में इससे भी इंक्रीज़ कर जाएगा। तो इसमें हम इंसानों की चूँकि पानी की ज़रूरत बढ़ जाती है, हम पानी ज़्यादा पीते हैं ताकि डिहाइड्रेट ना हो, तो पौधों की भी इंटेक बढ़ जाती है, पौधों को भी डिहाइड्रेट होने का डर होता है। इस मौसम में स्पेशली पानी देने की एक टिप आपने हमेशा याद रखनी है, और वो है थोरो वाटरिंग। थोरो वाटरिंग क्या होती है कि जिस तरह आप ये गमला देख रहे हैं, तो ये गमले का साइज़ है 12 इंच, और अगर हम इसको एक बार भर के पानी देंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 इंच, 3 इंच या 4 इंच ऊपर वाली मिट्टी गीली होगी और नीचे वाली मिट्टी गीली नहीं होगी। तो नीचे जो रूट्स हैं वो पानी से महरूम रहेंगी। तो हमने इतना इसको पानी देना है कि पूरी मिट्टी जो है वो गीली हो जाए, वेट हो जाए, और पानी नीचे से निकलने लग जाए या रिसने लग जाए, यानी कि एक्सेसिव वाटर नीचे से निकलने लगे। इसको दूसरे अल्फाज में बोलते हैं डीप वाटरिंग। ये कैसे की जाती है देख लें। अभी मैंने इसको भर के पानी दिया और ये भर गया है, लेकिन अभी हमने इस पे इक्तफा नहीं करना। थोड़ी देर के बाद ये पानी नीचे चला जाएगा, सिम जाएगा, और फिर 5 से 10 मिनट बाद हम इसको दोबारा पानी देंगे। जब वो नीचे चला जाएगा फिर इसको पानी देंगे। 3 बार, 4 बार, 5 बार भी आप पानी दें, बट यू हैव टू मेक श्योर के नीचे से पानी इसका निकलने लग जाए। अगर मिट्टी का गमला है या प्लास्टिक का गमला है तो नीचे से इससे पानी निकलेगा, और अगर ग्रो बैग है तो इसके नीचे से पानी सिमना शुरू हो जाएगा, इससे छोटे छोटे कतरे निकलना शुरू हो जाएंगे। तो इस वक्त तक आपने इसको पानी देना है। इसको कहते हैं थोरो वाटरिंग या डीप वाटरिंग। ये आपने इंश्योर करनी है। पानी देने का मुनासिब वक्त, सही वक्त, जो पहले भी मैं बता चुका हूँ कि सही वक्त जो है वो अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी फजर की नमाज के बाद है, जो कि हमारे पौधों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। सुबह सुबह अगर अच्छी तरह भर के पानी मिल जाए पौधे को, तो फिर दिन को जो गर्मी पड़ेगी तो वो गर्मी पौधा आराम से बर्दाश्त करेगा। या फिर आजकल आप लेट नाइट भी पानी दे सकते हैं, रात को 10 बजे, 11 बजे, या जैसे आपको सूट करे।
उस वक्त पानी देना है जब मिट्टी ठंडी हो। तो दिन को मिट्टी शदीद गर्म हो जाती है तो उस वक्त पानी देना अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा नुकसानात हैं। तो आपने इस तरह पानी देना है कि इसको थोरो वाटरिंग करनी है, डीप वाटरिंग करनी है। यू हैव मेक श्योर कि जितनी इसके अंदर मिट्टी है वो गीली हो जाए, और ये तभी पूरी मिट्टी गीली होगी जब अच्छी मिट्टी होगी, यानी कि वेल ड्रेनिंग सोइल होगी, सॉफ्ट होगी, रिच होगी। और वेल ड्रेनिंग सोइल होगी तो उससे पौधे सेफ रहेंगे। तो आपने ये टिप हमेशा याद रखनी है। थोरो या डीप वाटरिंग ये गर्मियों में पौधों को बचाएगी डिहाइड्रेट होने से, या ख़राब होने से, या मर जाने से। यहाँ पे ये भी ख्याल रखना ज़रूरी है कि गमले में पानी खड़ा ना हो, गमले की मिट्टी पानी को पी जाए या नीचे ड्रेन होल से एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। अगर गमले में पानी खड़ा हो जाए तो इससे भी पौधे को नुकसान होता है। तो इसका हल ये है कि आप रिपोर्ट करें, दूसरा गमला दें, या फिर इसी गमले का नीचे ड्रेन होल चेक करें, जो इसी मकसद के लिए होता है कि गमले में एक्स्ट्रा पानी खड़ा ना रहे बल्कि निकल जाए। क्योंकि जब गमले में एक्स्ट्रा पानी खड़ा रहता है, एक्स्ट्रा पानी निकलता नहीं, तो फिर पानी खड़े खड़े पौधे की जो जड़ें होती हैं वो गलना स्टार्ट हो जाती हैं और पौधे को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। फिर ड्रिप इरिगेशन सिस्टम या सोकर नली का इस्तेमाल करें। ये सिस्टम पानी को बरह रास्त जड़ों तक पहुंचाता है, बुखारात और बहाव को भी कम करता है। पौधों के इर्द गिर्द मल्च करें। मल्च नमी को बरकरार रखने और मिट्टी के दर्जा हरारत को मुनज़्ज़म करने में मदद करता है। नेक्स्ट वीडियो में हम मल्चिंग का बेहतरीन तरीका बताएंगे कि मल्चिंग क्या चीज़ है, किन चीज़ों से की जाती है, किन पौधों की मल्चिंग करनी है और किन पौधों की नहीं करनी। तो इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए और बेल को प्रेस करके ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और उसके बाद मिट्टी की नमी को चेक करें। अगर मिट्टी 50 से 60% खुशक महसूस होती है तो फिर समझ जाएं कि अब पौधे को पानी की ज़रूरत है, लेकिन कोशिश करें सुबह या शाम को ही पानी दें। कुछ पौधों को गर्मी की लहरों के दौरान इजाफी देखभाल की ज़रूरत होती है, मिसाल के तौर पे सक्यूलेंट्स और कैक्टी। इन प्लांट्स को थोड़ा सा पानी चाहिए होता है, क्योंकि ये अपने पत्तों और तनों में पानी जमा करते हैं और ज़्यादा भर के पानी देने से ये ख़राब होते हैं, गल जाते हैं, और इन प्लांट्स को हल्का सा पानी देना है। इस तरह इंडोर प्लांट्स को भी कम पानी चाहिए होता है, क्योंकि वो साए में होते हैं। तो इनकी मिट्टी में नमी कुछ ज़्यादा वक्त तक बरकरार रहती है, इतना जल्दी और मुकम्मल खुश्क नहीं होती। टमाटर और मिर्च बाकायदगी से पानी दें, लेकिन ज़्यादा और भर के पानी देने से गुरेज करें, जो बीमारी का बायस भी बन सकता है और इनके ऊपर फल भी कम लगेगा। बाकी आउटडोर पौधों को गर्मी की शिद्दत में कसरत से पानी दें, क्योंकि इनमें जड़ों के छोटे छोटे जो निज़ाम होते हैं उन्हें मुस्तकिल नमी की ज़रूरत होती है। गर्मी की लहरों के दौरान आपके पौधों को फलने फूलने में मदद के लिए कुछ इजाफी नुकात ये हैं। पौधों के ऊपर पानी का छट्टा लगाएं। इजाफी नमी फराहम करने के लिए पौधों के ऊपर अर्ली मॉर्निंग यानी सुबह सवेरे या शाम को पौधों के ऊपर इस तरह छट्टा लगाएं कि पौधों को नहला दें, क्योंकि पौधों के ऊपर छट्टा लगाने के बाद ये छोटे छोटे कतरे जो गिरते रहते हैं पानी के, तो ज़मीन पानी ज़्यादा जज़ब करती है और ठंडी रहती है और पानी जड़ों तक पहुंचता है। और वैसे भी ऊपर से छटा लगाने से पौधे धुल के साफ भी हो जाते हैं और फ्रेश भी हो जाते हैं, और अगर कोई बीमारी या वायरस जरासीम का अटैक होता है वो भी धुल जाते हैं और पानी के साथ बह जाते हैं और पौधे आपके बिल्कुल साफ हो जाते हैं। शदीद गर्मियों में धूप बरह रास्त लगने से पौधों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। इसको कम करने के लिए सायादार कपड़ा या इस तरह का नर्सरी वाला ग्रीन नेट इस्तेमाल करें, या पौधों को सायादार जगह पर मुंतकिल करें। मिट्टी के दर्जा हरारत पर नज़र रखें, क्योंकि ये पौधों की नशोनुमा और पानी के अखराज को मुतासिर कर सकता है, और इसके लिए साया या मल्चिंग करना बहुत ज़रूरी है, जिससे पौधों के आसपास वाली मिट्टी को गर्म होने से बचाया जा सकता है। इन तजावीज़ और टिप्स पे अमल करके आप गर्मी की लहरों के दौरान अपने पौधों को खुश और सेहतमंद रख सकेंगे। याद रखें, हर पौधा मुख्तलिफ होता है, इसलिए अपने पौधों के लिए मखसूस पानी की ज़रूरियात पर तहकीक ज़रूर करते रहा करें।
मजीद बागबानी की तजावीज़ और टिप्स के लिए सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पौधों को गर्मी से बचाने की दूसरी अहम तरकीब मल्चिंग के तरीके के साथ। तब तक अपना और अपने पौधों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।